तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल जी का फैंटिक में। मैं प्रकाश आज को एक बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त वैकेंसी लेके आया हूँ। ठीक है, यह वैकेंसी कौन सी वैकेंसी है? यह वैकेंसी हो जाएगी ITBP। ये कौन सी वैकेंसी हो जाएगी? ये वैकेंसी हो जाएगी ITBP। ठीक है, और इस वैकेंसी में कौन कौन लोग ये फॉर्म भर सकते हैं? सबसे पहला क्या क्या इसका प्रोसेस है ताकि आप इसको भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो ये जो ITBP है इसका फॉर्म सबसे पहले जानकारी दे दें तो यह इसका फॉर्म है। इसको आप लोग अभी ने 8 तारीख से भरिएगा। कब से? 8 तारीख से। आप 8 तारीख को जून से भरिएगा। जून से 7 जुलाई तक है। जून से जुलाई तक भर सकते हैं, मगर जितना हो सके जल्दी आप इसको भर दें, ताकि बीच में क्या होता है इसका सर्वर कभी कभी हम जहाँ तक मैंने देखा हूँ, जहाँ तक पता भी हुआ है कि इसका सर्वर थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर के आप इसको ये कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ITBP के बारे में अगर बात करें तो इसमें कैसा फॉर्म कौन लोग वो ये भर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो लोग भर सकते हैं जिनके पास टाइपिंग होना चाहिए। टाइपिंग कैसा टाइपिंग? इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग। और इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग में भी वही भर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी में इसका 30, इसका 25। याद रखिए कितना? इसका 30, इसका 25। ठीक है, ये 30 या तो 35 हो सकता है। ठीक है, 35 या 30 ऐसे कुछ इसका लमसम में चलता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपका स्पीड होना चाहिए। अब आप बोलिएगा कि टाइपिंग स्पीड में कैसा टाइपिंग होता है, तो वो मैं बाद का वीडियो में बना दूंगा। पहले मैं बता देता हूँ कि ये कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप कितने पास होने चाहिए? आप कम से कम क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन की बात करें ना, तो आप 12th पास, किसी भी बोर्ड किसी भी यूनिवर्सिटी से आप 12th पास होना चाहिए। 12th पास हैं तब जाके आप इसको फॉर्म भर सकते हैं पहला। और ये टाइपिंग के लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत इसमें है नहीं। ठीक है, बस सिंपल से आपको 12th पास होना पड़ेगा। 12th पास हो गए तो आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और जिनको लगता है कि मेरा एज कितना है, तो एज याद रखिएगा, एज इसका 28 से लेके 25 है। और ये 25 है, ये मैं बताया किसका? ये सिर्फ बताया हूँ, जनरल का बताया हूँ। अगर आप OBC से आते हैं तो OBC में आपको 3 ईयर बढ़ा दीजिए, 3 साल डिस्काउंट मिलता है। और अगर आप SC और ST में आते हैं तो आपको 5 साल का डिस्काउंट मिलता है। मगर 25 है तो आपके लिए हो जाएगा 30। अगर आप OBC में आते हैं तो हो जाएगा आपका 28। ठीक है, तो ये 28 होता है। समझ आ गया होगा आई थिंक आपको, इतना तक समझ में आ गया। क्या क्या समझ आया कि यह फॉर्म कौन कौन भर सकता है? ये जो 12th पास किया हुआ वो भर सकता है, और जिसका उम्र 18 से 25 साल है। ठीक है, और अगर वो SC ST कैटेगरी में आता है तो उसका 30 साल भी अगर होता है तो भी वो उसको फॉर्म को फिलअप कर सकता है। और अगर OBC में आता है तो 28 साल के अंदर है तो वो फॉर्म फिलअप कर सकता है। ठीक है, और अगर आपको देखना होगा कि डेट, मतलब कि किस डेट पर निकाल सकते हैं, तो आपको निकालना होगा 1/1/2022। अगर आपको नहीं आएगा ये डेट कैसे निकालते हैं कि मेरा एज हुआ है कि नहीं हुआ, तो मुझे बताइएगा, मैं उसको कमेंट बॉक्स में इस डेट कैसे निकालते हैं, कितना एज हो रहा है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो खैर चलिए, अभी ये फिलहाल में वैकेंसी का मैं बता दूं, ये बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या जान लिया, इसमें कौन फॉर्म भर सकते हैं? 12th पास जो किए हुए जो अपेयरिंग है वो नहीं भर सकते हैं। ठीक है, ऐसे में उनका तो 18 साल हुआ नहीं होगा। मे भी अगर 18 साल हुआ है तो वो 12th का सर्टिफिकेट इसमें लगता है। ठीक है, और इसमें फोटो सिग्नेचर लगता है। ठीक है, तो सबसे पहला आप लोगों को याद है कि 12th पास हो गए हैं तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर टाइपिंग स्किल है आपका तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका एग्जाम प्रोसेस अगर बात करें तो इसका तो यहाँ तक समझ में आ गया कि आपको क्या क्या चाहिए। भाई 12th पास हो गए तो फॉर्म को भर दीजिए। और फीस कितना लगता है? फीस ओनली फॉर कितना लगता है? 100 रुपया लगता है। कितना? 100 रुपया लगता है। अगर आप जनरल OBC में आते हैं तो, अदरवाइज जो भी इसमें आते हैं आपको उसमें नहीं लगता। सिर्फ जनरल OBC के लिए कितना लगता है? 100 रुपया लगता है। ठीक है, इतना तक समझ में आपको आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं किस चीज़ पे, आखिर हाइट के बारे में। कितना इसका भी हाइट होता है। अब जो सभी लोग तो नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि आपको करने के लिए सबसे पहला क्या चाहिए भाई? 12th पास होना चाहिए। ठीक है, पहला। दूसरा क्या होना चाहिए? हाइट होना चाहिए। तो हाइट के लिए आपको क्या? एज याद रखिए, एज भी है, एज भी मैंने बता दिया, 12th बता दिया, एज बता दिया। अब आते हैं हाइट की बात, आते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देना है भाई? देना है, हम लोग क्या देखेंगे अभी? जनरल और OBC का कितना होना चाहिए? हाइट होना चाहिए 165। ठीक है, और फीमेल की बात करें, इसी में इसका मेल का हुआ,
और इसी का अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का हो जाएगा 155 होगा, ठीक है, इसी का, ठीक है। वहीं अगर बात करें जिनका जो SC हो एंड जो ST हो, इनका एज कितना हो जाएगा, उनका एज 162 होगा मेल का, फीमेल का हो जाएगा 152 होता है, ठीक है, 152 होता है। तो ये होता है जिसका आप देख लीजिएगा, जिनका जो है वो देख लेते हैं। और ऐसे अदरवाइज आपको आपका वो इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है, उसमें मैं इसका PDF डाल दूंगा, आप उसको वहाँ पे डाल के आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज तो आपको साइट में मिल जाएगा, और अभी साइट अभी ओपन नहीं होगा, वो 8 तारीख से ही आपको लिंक मिल जाएगा। तो हम लोगों ने ये देखा क्या क्या कौन लोग भर सकते हैं, जिनका 12th पास हो चुका है। एज का बता दिया था, एज हो गया 18 से 25 साल। और क्या बताया था, जनरल का कितना हाइट होना चाहिए, 65 से ये होना चाहिए। और चेस्ट वगैरह होता है तो चेस्ट 72 होता है, उसको फुला के आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है, तो ये नॉर्मली चीज़ है, उसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे आपको इतना अगर आपके पास है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम का प्रोसेस कैसा होता है। देखिए, सबसे पहले आपका फॉर्म भरिएगा तो 2 महीने 3 महीने के अंदर आपको एग्जाम लिया जाएगा। और ये एग्जाम क्या होता है, सबसे पहले आपको होगा PST PT, क्या होगा PST, ये याद रखिए, ठीक है। PST होता है और एक PAT होता है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है, इसमें आपको दौड़ होगा। दौड़ क्या होगा भाई, 1600 मीटर, कितने मिनट, 1600 मीटर कितने मिनट में होगा, ये 1600 मीटर होगा आपको 7.5 मिनट में आपको 1600 मीटर कंप्लीट कर देना है, ठीक है। ये हुआ। दूसरा अगर बात करें तो इसमें हाइट होता है, लॉन्ग जंप होता है, जो ऐसा होता है कि जो कि नॉर्मली होता है। ये अगर आप खत्म कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट चेक होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट में क्या होगा, आपने जो डाला था मैट्रिक में क्या डाला था, एज प्रूफ है कि नहीं, अगर OBC है तो OBC का आपको डाला हुआ है कि नहीं, तो वो आप ध्यान दीजिएगा। और याद रखिएगा, जब भी अगर आप ये सब फॉर्म भरते हैं या CSF या BSF रोज फॉर्म भरते हैं, तो उन्हें स्टेट का नहीं चाहिए OBC, उनका स्टेट में जब आप OBC बनाइएगा तो उनको चाहिए सेंट्रल का, वो चाहिए इनको, ठीक है, सेंट्रल का उनको का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपके पास है तो सेंटर का बना कर रख लीजिएगा, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये समझ आ गया आप लोगों को। और क्या जानकारी चाहिए, ये जो क्वालिफाई करेंगे तो उसी दिन आपको एक मतलब आप PST PT क्वालिफाई कर गए हैं, उनका एक पर्चा आपको हाथ में मिल जाएगा, ठीक है। उसको लेके आप अपने पास रखे रहिएगा सही सलामत। उसके बाद आपको फिर से बुलावा आएगा, 1-1.5 महीने बाद आपको बुलावा आएगा, किस चीज़ के लिए, आपको रिटेन के लिए एग्जाम। ये रिटेन एग्जाम ऑनलाइन नहीं होता है, ऑफलाइन होता है। CISF कैंप का या तो BSF कैंप या ITBP कैंप में खुद में बुलाती है, वहाँ पे बुला के आप लोगों को ये करवाती है, ठीक है, बुला के वो खुद एग्जाम लेती है। और ये इसका एग्जाम कितने होता है, ये एग्जाम जैसे कि 2000 इसके पहले के वैकेंसी के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, अभी तो इसका बताया नहीं गया है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जान लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कितना कितना नंबर का क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए 2000, इसके पहले 2000 शायद 16 या तो 17 में इसका वैकेंसी निकला था, जो कि फिर ये बंद हो गया। अब ये बंद हो गया तो अब जो वैकेंसी निकला है तो वो मैं बता दूं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 100 मार्क्स का रहता है, कितने मार्क्स का रहता है, 100 मार्क्स का रहता है, ठीक है। क्या क्या पूछेगा भाई, सब 25-25 मार्क्स का रहेगा, सब 25-25, सब कितने मार्क्स का रहेगा, सब 25-25 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। हो गया 25, 50, 75, 100 हो गया, ठीक। क्या क्या रहेगा देखिएगा, यहाँ ये रखिएगा, एक इंग्लिश रखिएगा, एक हिंदी रखिएगा। अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश पर टिक लगा दीजिएगा, हिंदी जानते हैं तो हिंदी टिक लगा दीजिएगा। ये जरूरी नहीं है कि आपको दोनों ही लेना है, ठीक है। आप जिसमें आपको बेटर लगता है आप वो उसको टिक लगाते हैं, मगर याद रखिएगा 25 मार्क्स का ये रहने वाला है। ये क्या रहेगा, 25 मार्क्स का मैथ रहेगा, 25 मार्क्स का रीजनिंग रहेगा, 25 नाम का GS रहेगा। अब इसमें GS लिख दीजिए, या तो GK लिख दीजिए, या तो जनरल नॉलेज लिख दीजिए, ठीक है, जो लिखना लिख दीजिए। 25 मार्क्स में इतना सारा पूछेगा, 25 मैथ पूछेगा, 25 रीजनिंग पूछेगा, 25 GK GS पूछेगा, 25 आपका इंग्लिश हिंदी जो पूछेगा। इसका कटअप बहुत ही कम जाता है। अधिकतर लोग जो छटते हैं ना फ्रेंड, ये सारा के सारा छटते हैं किसमें, टाइपिंग में जाकर छट जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा ये है। अगर आपको भरना है तो अभी नहीं, आप क्या बोलते हैं 8 तारीख से चालू हो जाएगा, जाके आप फटाफट भर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ये कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक से जरूर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है।